हमने पिछले क्लास में सेट का कुछ प्रकार पढ़ा था, ठीक है। और अभी तक में हमने 3 प्रकार से सेट पढ़ा है। पहला था एम्पटी सेट, दूसरा था सिंगल टोन सेट, तीसरा था पेयर सेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एम्पटी सेट किसको कहते थे? वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, वैसे सेट को हम एम्पटी सेट कहते थे, या वाइड सेट कहते थे, या नल सेट कहते थे, ठीक है। अब सिंगल टोन सेट किसको कहते थे? वैसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। वैसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, वैसे सेट को हम सिंगल टोन सेट कहते हैं, ठीक है। अब पेयर सेट किसको कहते थे? वैसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हो। पेयर मतलब क्या होता है? जो बोला, वैसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद हो, वैसे सेट को हम पेयर सेट कहते थे, ठीक है। चौथा लिखिए सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट ऑफ सेट्स किसको कहते हैं? यहां हम लिखे हैं डिफिनेशन। A set is having all its elements as set is called a set of set or family of set or class of set, ठीक है। इसका 3 नाम है। इसका 3 नाम क्या है? सेट ऑफ सेट और फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट, ठीक है। इसका 3 नाम। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि सेट ऑफ सेट किसको कहते हैं। कि वैसा सेट, एक बार हिंदी बढ़िया से बता देता हूं, कि वैसा सेट जिसके अंदर सेट ही मौजूद हो। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 1 2 और 2 3 4 5। तो हम यहां एग्जांपल लिए, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं एक सेट है हमारा, और इसके अंदर कई सेट भरा हुआ है, ठीक है। यानी एक सेट के अंदर ही कई सेट भरा हुआ है। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेट, या क्लास ऑफ सेट, या फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है बी बराबर जैसे ए ई आई यू ओ। तो हमने अभी यहां कोई जरूरी नहीं कि 3 ही सेट नहीं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वह सेट के अंदर ही सिर्फ सेट होना चाहिए, उसको हम सेट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिए कि एक हम देख रहे हैं यहाँ एक सेट है, इसके अंदर कई सेट भरा हुआ है। ऐसे सेट को हम सेट ऑफ सेट और फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे सी बराबर हमने लिया ए ई, दूसरा ले लेते हैं आई ओ, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 सेट भरा हुआ है सेट के अंदर, तो ऐसे सेट को हम सेट ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। तो आप जब सवाल बनाते हैं, यदि कोई तरह की दिक्कत या समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट करें। जब तक कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमें यह कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो कोई भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। और जिस तरह से हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन तो उस तरह होगा नहीं, चाहे लाख प्रयास करें लेकिन उस तरह होगा नहीं। लेकिन जितना संभव हो सके हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आगे लिखें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ठीक है। यहां लिखे नंबर फाइनाइट। तो
फाइनाइट सेट किसको कहते हैं समझ लें, वैसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर हो, वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। लिखिए ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite ठीक है। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं कि वैसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट नंबर जानते हैं ना, फाइनाइट नंबर की जिसका कोई अंत, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ए बराबर हमने सेट लिया 1 2 3 4, हम देख रहे हैं यहाँ हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट को लिया, तो हम जान रहे हैं इसका अंत है, हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसको हम फाइनाइट नंबर कहते हैं। तो यह हमारा जो सेट तैयार हुआ इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है बी बराबर ए ई आई ओ यू, हमने जो यहाँ सेट लिया इसके अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद है, तो वह इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। यदि हम सी बराबर ले लें यानी 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से, इसका कोई अंत नहीं, तो इसको हम फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सी को हम फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए सी इज नॉट फाइनाइट सेट, ठीक है। सी हमारा फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखे इनफाइनाइट सेट, इसको नोट कर लें, ठीक है। अब लिखें दूसरा में इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, वैसे सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वैसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद हो, वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लिखें डिफिनेशन, लिखें ए सेट हैविंग infinite number of element, infinite number of element is called infinite एक मिनट infinite सेट किसको कहेंगे, वैसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो, वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखिए, यानी ए बराबर एक सेट हमने लिया ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, हम देख रहे हैं इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे दूसरा लेते हैं बी बराबर डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। तो हम देख दो एग्जाम्पल हमने लिया और दोनों एग्जाम्पल के अंदर
दोनों सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर है, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स हम लेकर के देखते हैं कि कौन हमारा फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट है, कौन सिंगलटन सेट है, कौन एम्प्टी सेट है, कौन वॉइड सेट है। ठीक है, तो आपसे ही ले लें। Which of the following sets are empty, singleton, pair and which of them are equal, which of them are equal। ठीक है, तो ये हमने उठाया a बराबर x स्क्वायर बराबर 9 and 2x बराबर 3, 2x बराबर 3 है, 2x बराबर 3। ठीक है, नेक्स्ट लिखें b बराबर x where 2x बराबर 6 और x बराबर 1। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। c बराबर x where x स्क्वायर बराबर 2, x स्क्वायर बराबर 2, x इज a रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल लिया। और हम इसमें देखना है कि कौन हमारा सिंगलटन सेट है, कौन पेयर सेट है, कौन सिंगलटन पेयर और एम्प्टी सेट है। तो पहला हम देखते हैं, ए बराबर जो हमें सेट मिल रहा है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स का मान जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, +-3। एक्स का मान क्या मिलेगा यहाँ से, +-3। लेकिन यहां बोल रहा है x बराबर जो होगा, x बराबर 3/2, x बराबर जो होगा 3/2। क्या 3/2 इसमें है, x बराबर यहां जो आएगा हमारा, यहां आएगा 3 और -3 और +3। ठीक है, और यहां बता रहा है x बराबर हमारा जो होगा 3/2 होगा। तो क्या 3/2 इसमें है, तो नहीं है। तो ये जो हमारा आएगा यहां से
इस कंडीशन पर इसको फॉलो नहीं करा तो ये बराबर क्या मिलेगा हमें? 5। क्योंकि हम बता दें यहाँ खाली सेट हमें मिल रहा, क्योंकि यहाँ से +-3 आएगा और यहाँ से बोल रहा 3/2 तो इसमें है नहीं, तब ये बराबर क्या मिलेगा? तो 5। ये हमारा क्या है? एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है। बी बराबर देखते हैं। बी बराबर जो है यहां से x बराबर कितना मिलेगा? 3, और ये बता रहे x बराबर 1 होगा, यहां बता रहे x बराबर 1 होगा, लेकिन यहां से x बराबर हमें 3 मिल रहा है, तो 1 तो है नहीं इस सेट के अंदर, तो ये भी हमारा हाई होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। तीसरा हम देखते हैं, x बराबर हमारा क्या निकलेगा? यहां से x बराबर निकलेगा √2। बोल रहा है इज ए रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? √2 रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो p/2 के रूप में हो, ठीक है। तो √2 जो है रेशनल नंबर नहीं है, तो c बराबर भी हमें 5 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल दिया और तीनों में देखा हमने ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है इन c बराबर x, वेयर x जो होगा 3 से बड़ा बराबर होगा x, 5 से छोटा या बराबर होगा, और and 5 से बड़ा या बराबर होगा, 5 से बड़ा या बराबर होगा x, and 6 से छोटा होगा। Here x is an integer, x is an integer, ठीक है। तो यहां ध्यान दें, यहां देख रहे हैं 3 से बड़ा होगा या बराबर हो, 5 के इक्वल होगा या छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? 3 से बड़ा भी होगा और बराबर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है बड़ा होगा या बराबर होगा, यहाँ बोल रहा है 5 से छोटा है बराबर, 5 के बराबर भी होगा और छोटा भी होगा। यहाँ बोल रहा है 3 के बराबर भी और बड़ा भी होगा, और इस कंडीशन पर क्या बोल रहा है? n। यहाँ बता रहा 5 के बराबर होगा, 5 के x जो मान आएगा 5 के बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा 5 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन पर 5 मिल रहा है, तो हमारा जो सेट तैयार होगा c बराबर क्या है? 5, ठीक। और 5 देख रहे हैं क्या है? हमारा एक इंटीजर है, ठीक। तब यहां जो हमारा सेट तैयार, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तब यहां लिखेंगे c इज कौन सेट है? c इज ए सिंगलटन सेट, ठीक है। c हमारा एक सिंगलटन सेट है, c इज ए सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और हम लेकर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यानी a बराबर x, वेयर x स्क्वायर बराबर and x is an integer, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां कंडीशन दिया x वेयर x बराबर 25 एंड x क्या है? हमारा एक इंटीजर,
तब इसका जब हम सेट बनाएंगे क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले ये किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, तो इसको रेस्टोर फॉर्म पे पहले चेंज कर ले। तो रेस्टोर फॉर्म में जैसे ही चेंज करेंगे तो हमको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि कौन सिंगल टोन सेट है, कौन पेयर सेट है, कौन सेट ऑफ सेट है, उस तरह से हमको पता चलेगा। तो पहले इसको हम रेस्टोर फॉर्म में पहले इसको बदलते हैं। रेस्टोर फॉर्म बदलेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमको? -5 और +5। ठीक है, यही हमको दो मान मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लिया जाए x² बराबर 25, तो x बराबर क्या मिलेगा? √25, यहाँ प्लस माइनस, तो x बराबर हमें मिलेगा ±5। ठीक है, तो यहां मिलेगा +-5। तो यहां देख रहे x हमारा क्या है? एक इंटीजर है, तो यहां भी हम देख रहे हैं x हमारा एक इंटीजर है, तो ये हमारा क्या मिला? कौन सा सेट मिला? तो ये हमारा पेयर सेट है। तो लिखेंगे A इज ए पेयर सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमें दिया है तो पहले हम रेस्टोर फॉर्म में बदलेंगे। रेस्टोर फॉर्म में बदलने के बाद हमें यह पता चलेगा कि कौन एम्प्टी सेट है, कौन पेयर सेट है, कौन सिंगल टोन सेट है। इस तरह से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां a बराबर 2x पेयर, 2x बराबर 10 एंड x स्क्वायर -7x +10 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिया हुआ। यहां हमें बता रहा है x का मान क्या मिलेगा हमको। यहां से हल करेंगे तो 2x बराबर 5, तो 2x बराबर 10 दिया, तो x बराबर कितना मिलेगा? 5। और यहां से जब हल करेंगे, गुणनखंड इसका बनाएंगे तो क्या मिलेगा? x² -7x +10 = 0। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, x² -5x 2x +10 बराबर 0। जब x कॉमन लेंगे हमें मिलेगा x -5 और यहाँ से -2 कॉमन ले, x बराबर 0। ठीक है, यहां हमें मिलेगा x -2 और x -5 बराबर 0। ठीक है, जब हम x -2 बराबर 0 लें और x -5 बराबर 0 लें, ठीक, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तब यहां मिलेगा हमको x बराबर 2 और यहां मिलेगा x बराबर 5। ठीक है, तो यहां बता रहा है कि 2 और 5 होगा। यहां बता रहा है हमको x का मान 2 और 5 होगा। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा हमको? यहां x बराबर हमें मिलेगा 2 5। यहां देखें और बोल रहा है यहां x बराबर 5 लेना, यहां से x बराबर 5 लेना, क्या इसमें है? पहले ध्यान देना, यहां बता रहा है कि x बराबर 5 मिल रहा है, क्या इसके अंदर वो एलिमेंट है? तो यदि रहेगा तब हम यहां लिखेंगे a बराबर। हम अगले सवाल में भी इस तरह से हल किए थे। जो एलिमेंट यहां था, हमने देखा कि यहां वो एलिमेंट मैच कर रहा है। यदि मैच करेगा, जो एलिमेंट मैच करेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन पर हमको दो एलिमेंट दे रहा है, 2 और 5, तो बोल रहा है कि यहां हमको x का मान 5 लेना है। ठीक है, x का मान 5 लेना, तो हम देख रहे हैं यहां 5 हमारा है। तब क्या करेंगे? तो हमारा जो ये सेट बना, ये कौन सा सेट बना? ये बना हमारा A इज ए सिंगल टोन सेट। ठीक है, ये जो हमारा सेट बना, ये हमारा सिंगल टोन सेट बना। ठीक है, जैसे कुछ दूसरा एग्जांपल हम लें। यदि हमको यहां दिया रहा था
दिया रहा था x और 6, ठीक है, 2x बराबर 6। हमने यहां से देखा था x बराबर क्या मिल रहा था हमको 2 और 5, ठीक है, और यहां से जब निकालेंगे x बराबर हमें मिला 2x बराबर 6, तो x बराबर हमको 3 मिलेगा। क्या इसमें 3 मौजूद है? तो देख रहे हैं कि 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है, तो 3 तो है नहीं। तब उस कंडीशन पर क्या करें, a बराबर हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तब ये हमारा कौन सा सेट होगा, ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह से हम सवाल को, प्रॉब्लम को हल करेंगे। और किसी भी प्रकार की परेशानी और प्रॉब्लम बनाने में तो कमेंट करें कि यहाँ हमको इस सवाल में तो परेशानी हो रही है, चाहे केसीस ना हो, एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट है बिहार बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से और या केसी सिन्हा से सवाल प्रॉब्लम हल करें। और किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट में किताब का नाम और क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज लिखकर कमेंट करें, ताकि हमको भी अब समझ में आ सके कि किस प्रॉब्लम पर आपको दिक्कत हो रही है, किस प्रॉब्लम पर आपको दिक्कत हो रही, तो उस प्रॉब्लम को हम हल करेंगे, ठीक है, और समझाने का प्रयास करेंगे कि दिक्कत हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो इतना हमने 4-5 टाइप का सेट हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, आगे लिखिए इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसके अंदर इक्वल मतलब ये ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि वैसा सेट जिसके अंदर जितना एलिमेंट्स मौजूद हो, दूसरे सेट के अंदर ही उतना एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। जैसे हम दो सेट लेंगे और दोनों सेट में हम यह देखेंगे कि इक्वल नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें 2 एलिमेंट है तो इसमें भी 2 एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तो वैसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। यानी इक्वल सेट किसको कहेंगे? वैसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, वैसे सेट को हम इक्वल सेट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जैसे हम 2 सेट लिया, ऐसा नहीं है जैसे हम 2 सेट ले 1 2 और दूसरा सेट ए बराबर हमने लिया 1 2, बी बराबर हम ले रहे हैं 2 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों सेट के अंदर एलिमेंट का संख्या तो बराबर है और नंबर भी बराबर होनी चाहिए। इस बात को याद रखना कि दोनों नंबर आपस में नंबर बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल सेट कहेंगे। इक्वल सेट हम तभी कहेंगे जब इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो और दूसरे सेट के अंदर भी वही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम इक्वल सेट कहेंगे। यदि यहां ए और बी होता, बी बराबर ए बराबर, ठीक है, हम यहां दूसरा एग्जांपल लिए ए बराबर 1 2 बी बराबर, यहां देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल है, लेकिन नंबर आपस में बराबर नहीं है। जब नंबर बराबर नहीं है तब इस कंडीशन पर इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कौन सा सेट कहेंगे आगे पढ़ें, इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? याद रखना, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में अंतर है। पहले डिफिनेशन से हम आते हैं, ठीक है, डिफिनेशन से हम आते हैं तब हम समझेंगे कि किसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं और किसको इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। एक बढ़िया से इसको समझ लेना है ताकि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कहीं दिक्कत ना हो। लिखें 2 सेट्स A and B are called equal set if इन 2 सेट हम इक्वल सेट कहेंगे कब?
जब हमारा ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बी से, ठीक है, एंड और बी ए या बी इस तरह से भी दे सकते हैं, बी से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन पर क्या बता, ये क्या होगा, ए से बड़ा होगा या बराबर होगा बी, और ये बता रहा बी से बड़ा होगा या बराबर होगा ए। तो इस कंडीशन पर क्या है, तब हमें क्या मिलेगा, ए बराबर बी मिलेगा, ठीक है, ए बराबर बी मिलेगा, तभी जो है हमारा इक्वल सेट होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हमने दो सेट लिया, ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और दूसरा लिया बी बराबर 2 1 3। तो हम देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर है, इस सेट के अंदर, वही एलिमेंट इस सेट के अंदर भी है। तो ये दोनों सेट आपस में क्या होगा, इक्वल सेट होगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है। कोई जरूरी नहीं है यहाँ जिस जगह पे है उसी स्थान पे ये होना चाहिए, आगे पीछे भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह देखना है कि नंबर तीनों आपस में बराबर है कि नहीं। यदि नंबर की संख्या और नंबर तीनों आपस में बराबर हो तभी हम इक्वल सेट कहेंगे। तब क्या कहें, ए लिखेंगे, ए एंड बी आर कर्व, आर कर्व इक्वल सेट, ठीक है, यानी ये दोनों जो होगा इक्वल सेट हमारा होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लें। दूसरा एग्जांपल और भी देखते हैं, हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखें, जैसे ए बराबर ए बी सी, बी बराबर बी सी ए, ठीक है। तो हम देख रहे दोनों में जो भी एलिमेंट इसके अंदर है तो इस सेट के अंदर भी वही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां सी है तो यहां भी सी है, यहां बी है तो यहां भी बी है, यहां ए है तो यहां भी ए है। तो हम देख रहे दोनों सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ए और बी इक्वल सेट है, यानी ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, ए एंड बी आर कर्व इक्वल, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल और भी हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल और भी हम देखते हैं। जैसे ए बराबर हम लेते हैं ए बी सी, दूसरा लिए बी बराबर 1 2 3। हम देख रहे हैं दोनों सेट के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ ए बी सी है और यहाँ दूसरा, तो इस कंडीशन पर हम इक्वल सेट नहीं कहेंगे। यानी देखिए, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट तभी कहा जाएगा जब एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा दूसरे सेट के अंदर भी वही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट हम कब कहेंगे, यानी एक सेट के अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट के अंदर भी वही एलिमेंट हो, तभी हम इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, लिखिए कार्डिनल का नंबर
या कार्डिनल सेट भी कहते हैं, कार्डिनल सेट भी दे सकते हैं, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ये भी दे सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसको कहते हैं पहले समझ लो कि वैसा एक सेट जिसके अंदर जितना भी एलिमेंट हो गिनती होना चाहिए। जैसे लिखें, जैसे मान लिया जाए हम कुछ एक सेट लिए 1 2 3, तब हम देखेंगे इसके अंदर कितना एलिमेंट 1 2 3, तो हम देख रहे हैं तो इसको जो लिखेंगे यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इसको कहते हैं। तो इसको 3 एलिमेंट हम पूछे कि इसके अंदर कितना एलिमेंट तो कहेंगे 3, तो कार्डिनल नंबर कितना आएगा इसमें 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट 3। यहां लिखिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या, टोटल नंबर जितना होगा तो उसको हम गिनती करेंगे, तो 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट the number of element in a set ठीक है, यहां लिखें द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एक सेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसको कहेंगे कि एक सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होगा उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं सेट ए, तो एलिमेंट इन ए is called cardinal number of set। ठीक है, वैसे हम लिखें द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी एक सेट लिया हमने ए, उसके अंदर जितना नंबर होगा एलिमेंट का संख्या जितना होगा, ये 3 एलिमेंट होगा, तो वैसे सेट को हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कहेंगे। ठीक है, इसलिए इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, यानी एन ए। ठीक है, इसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसको जो हम पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ लें। जैसे हम एक सेट लिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, और हम इसका कहीं कार्डिनल नंबर निकालने के लिए एन ए, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, एन ए निकालने के लिए तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एलिमेंट कितना 1 2 3 4 5, तो हमें मिलेगा 5। ठीक, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना 5। तो इस तरह से हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इसको कहेंगे कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहेंगे, और इसको डिनोट किया जाएगा एन ए से। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम और भी चर्चा करेंगे इसके बाद।